हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रशांत मिश्रा, आपका फिजिकल एजुकेशन टीचर, आपकी अपनी क्लास फिजिकल एजुकेशन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट 9 साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स, दैट मीन मनोविज्ञान एंड और खेल। ठीक है, लास्ट में क्या पढ़ा था? बिग 5 थ्योरी, किसकी? पर्सनालिटीज़ की। ठीक, पर्सनालिटीज़ के लोगों ने बिग 5 थ्योरी पढ़ा था कि 5 क्या सिद्धांत क्या है उसके। ठीक है, आज हम लोग क्या, आज का टॉपिक हमारा क्या है? आज का टॉपिक हमारा मोटिवेशन, इट्स टाइप्स एंड टेक्निक्स। ठीक है, आज का टॉपिक हमारा क्या है? मोटिवेशन क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं और टेक्निक्स क्या हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि मोटिवेशन क्या है। मोटिवेशन मीन्स क्या होता है? प्रेरणा। ठीक है, अभी प्रेरणा देना, मोटिवेट करना किसी को। ठीक है, या तो डेफिनेशन क्या है इसकी? मोटिवेशन इज अ प्रोसेस through which an individual is inspired or stimulated to act in a particular fashion or manner towards a particular direction. That means अभिप्रेरणा क्या है? अभिप्रेरणा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति को किसी विशेष दिशा की ओर, किसी विशेष शैली में कार्य करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि जैसे कि किसी को किसी भी वर्ग में मन नहीं लग रहा है, जैसे आप लोगों को पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो आपको कोई मोटिवेट करे या मैं आपको मोटिवेट करूँ कि आपको क्यों पढ़ना है, आपके अंदर एक इमोशनल अटैचमेंट पैदा करूँ। ठीक है, जिससे आप मोटिवेट हों किसी उसको पढ़ने के लिए। कि किसी को डॉक्टर बनना है तो वो मोटिवेट, मुझे डॉक्टर बनना है इसलिए मुझे पढ़ना है। किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को यूपीपीएससी ऑफिसर बनना है। ठीक है, तो एक मोटिवेशन होना एक पर्सन के अंदर, एक ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत ही ज़रूरी है। और किसी के अंदर कोई मोटिवेट नहीं हो रहा है किसी भी चीज़ से, ठीक है, इमोशनली अटैच नहीं हो रहा है, तो लाइफ में सक्सेस होने के चांस उसके बहुत कम रहते हैं। इसलिए मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। ठीक, इसीलिए आप लोग देखते हो कि यूट्यूब या कई जगह कि हर जगह मोटिवेशन स्पीच चला करती है। ठीक है, और कॉलेज में टीचर्स भी मोटिवेशन स्पीच दिया करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या है? मोटिवेशन आर 2 टाइप्स, जिनमें प्रेरणा के 2 प्रकार होते हैं या 2 प्रकार के होते हैं मोटिवेशन। कौन कौन से? फर्स्ट है हमारा इंटरनल मोटिवेशन और इंट्रिंसिक मोटिवेशन। दैट मीन आंतरिक प्रेरणा क्या है? ठीक है, इंटरनल मोटिवेशन और इंट्रिंसिक मोटिवेशन। ठीक है, क्या है ये? दिस मोटिवेशन इज विद इन एन इंडिविजुअल गाइड्स ऑन टू वन टू परफॉर्म बेटर टू सेटिस्फाई वंस own personal feelings. Internal motivation depends upon basic needs like biological needs, social needs, psychological needs and personal needs. That means जो internal motivation होता है, हमारा आंतरिक प्रेरणा होता है, क्या होता है? यह एक प्रेरणा एक व्यक्ति की व्यक्तिगत भावनाओं को संतुष्ट करने के लिए, एक बेहतर प्रदर्शन करने के लिए, एक व्यक्ति को गाइड के लिए होता है। ठीक है, क्या होता है ये? एक प्रेरणा या मोटिवेशन क्या होता है? एक व्यक्ति या पर्सन को व्यक्तिगत भावनाओं को संतुष्ट करने के लिए, ठीक है, उसकी व्यक्तिगत भावनाएं जो होती हैं उनको संतुष्ट करने के लिए या बेहतर बनाने के लिए, और उनके प्रदर्शन को, यानी परफॉर्मेंस को बेटर बनाने के लिए, ठीक के लिए यह गाइड किया जाता है। ठीक है, और आंतरिक प्रेरणा जिसमें इंटरनल मोटिवेशन जो होता है, ठीक है, वह जैविक आवश्यकताओं जैसे कि सामाजिक आवश्यकताएँ हो गई, ठीक है, मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएँ हो गई, व्यक्तिगत आवश्यकताएँ हो गई, या जैसी बुनियादी आवश्यकताओं पर निर्भर करती हैं। ठीक है, जो इंटरनल मोटिवेशन होता है वो किस पे फिर फोकस करता है? वो करता है जैविक आवश्यकताएं हो गई, ठीक है, जिनमें बायोलॉजिकल हो गई, सोशल हो गई, साइकोलॉजिकल हो गई और पर्सनल नीड्स हो गई। ये क्या है? हमारे इंटरनल मोटिवेशन के क्या है? ये प्रकार हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है? सेकंड हमारा क्या? एक्सटर्नल मोटिवेशन या एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। ठीक, ये क्या है? इसके वो था आंतरिक और ये है बाह्य। एक्सटर्नल मतलब बाह्य प्रेरणा या मोटिवेशन। ठीक है, ये क्या है इसमें हमारा? दिस मोटिवेशन डिपेंड्स अपॉन एनवायरमेंटल factors. External motivation has great impact on an individual's performance. That mean क्या कह रहा है? बाह्य प्रेरणा है, एक्सटर्नल मोटिवेशन क्या कहता है? कहता है कि यह प्रेरणा पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर करती है। ठीक है, दैट मीन एनवायरमेंटल फैक्टर्स पर निर्भर करती है, डिपेंड करती है। ठीक है, और बाहरी प्रेरणा का व्यक्तित्व के प्रदर्शन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। जो बनी बाहरी प्रेरणा होती है, ठीक है, एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है? व्यक्ति के प्रदर्शन पर, दैट परफॉर्मेंस पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, टाइप्स क्या है इसके? इट इज़ ऑफ वेरियस टाइप्स की, या विभिन्न प्रकार के हैं। कैसा? फर्स्ट हो गया रिवार्ड्स क्या होता है? पुरस्कार मिलना। ठीक है, ये हो गई बाहरी प्रेरणा। ठीक है, किसी को रिवार्ड्स मिलता है तो मोटिवेट होता है बाह्य कारणों से। ठीक है, नेक्स्ट है पनिशमेंट, किसी को दंड दिया जाना। ठीक है, किसी को दंड मिलता है तो भी वो इमोशनली मोटिवेट होता है, अगर कोई बाहरी टीचर्स या कोई भी उसको पनिश कर रहा है। नेक्स्ट है एक्टिव पार्टिसिपेशन, डेट मीन सक्रिय साझेदारी
कहीं वो पार्टिसिपेट कर रहा हो, किसी भी पार्टिसिपेंट में वो एक्टिव हो रहा हो, ठीक है। जैसे गेम्स हो गए और भी कई और गेम इवेंट्स ऑर्गेनाइज हुआ करते हैं, ठीक है। क्विज कंपटीशन हो गया, ठीक है, डिबेट्स हो गए, वहाँ एक्टिव पार्टिसिपेशन करना या सक्रिय साझेदारी करना। नेक्स्ट है टीचिंग मेथड्स, दैट मीन्स शिक्षण विधियों द्वारा, ठीक है। क्या होता है? एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है। लास्ट का है इक्विपमेंट एंड सराउंडिंग एक्सेट्रा, उपकरणों और आसपास के वातावरण से भी वो प्रभावित होता है, डेट मोटिवेट होता है इत्यादि, ठीक है, एक्सेट्रा इत्यादि, ठीक है। ये थे हमारे क्या थे हमारे ये हमारे टाइप्स थे किसके? मोटिवेशन के, इंटरनल मोटिवेशन और एक्सटर्नल मोटिवेशन। नेक्स्ट हमारा क्या है? टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन, ठीक है। टेक्निक्स क्या है इसकी? दैट मीन्स की तकनीक क्या है, ठीक है। किसकी तकनीक? मोटिवेशन की या प्रेरणा की, ठीक है। वेरियस टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन आर अप्लाइड ऑन स्पोर्ट्स पर्सन्स विच कैन enable them to achieve the top positions in the field ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स। यानी जो प्रेरणा की तकनीक होती है, हमारी टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन होती हैं, ये प्रेरणा की विभिन्न तकनीकों को खिलाड़ियों पर लागू किया जाता है। जो टेक्निक्स होती हैं वो क्या किया जाता है उनको, जो हमारी जो विभिन्न प्रकार की या वेरियस टाइप्स की टेक्निक होती हैं उनको क्या किया जाता है मोटिवेशन की, उनको खिलाड़ियों पर लागू किया जाता है, प्लेयर्स क्या किया जाता है? अप्लाई किया जाता है, ठीक है। जिससे वे खेल और खेल के क्षेत्र में शीर्ष स्थान हासिल कर सकें, ठीक है। जिससे वह स्पोर्ट्स में और स्पोर्ट्स फील्ड में क्या करते हैं? शिखर पर जा सकें या अगर फर्स्ट टॉप पोजीशन पे पहुंच सकें, ठीक है। शिखर पर जा सकें, टॉप पोजीशन पे पहुंच सकें, ठीक है। कौन कौन से टाइप्स होते हैं? दीज टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन आर, दैट मीन प्रेरणा की ये तकनीकें हैं, कौन कौन सी हैं? फर्स्ट इसकी होती है हैविंग एन इनोवेटिव करिकुलम, दैट मीन एक अभिनव पाठ्यक्रम होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए? एक अभिनव पाठ्यक्रम होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? नोइंग योर एथलीट, अपने एथलीट को जानना, ठीक है। ये एक तकनीक होती है कि एक एथलीट को पहचानना कि कौन किसमें वो पावर है, किसमें वो जज्बा है, ठीक है। तो एक एथलीट को जानना एक टीचर के लिए और एक स्पोर्ट्स कोच के लिए, फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तभी हम उसको मोटिवेट कर सकते हैं, क्योंकि जब तक हम उसको पहचान नहीं पाएंगे, जज नहीं कर पाएंगे कौन है, कौन सा बच्चा है या कौन सा स्टूडेंट है जिसके अंदर ये कैलिबर है, ये पावर है एथलीट, ठीक है। तो पहचानना बहुत ज़रूरी है, अपने एथलीट को जानना। नेक्स्ट है टीचर्स एज ए मोटिवेटर, दैट मीन शिक्षक एक प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। जो शिक्षक क्या होते हैं? प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं, क्योंकि ये टीचर आपको आपके फादर या मदर कभी गाइड नहीं कर सकते इतना जितना टीचर्स करते हैं, ठीक है। ये फादर मदर तो आपको एक टीचर्स के पास स्कूल में भेज रहे हैं तो उनको वो तो फ्री हो जाते हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। वो तो फ्री हो जाते हैं कि यार मैंने बच्चे को स्कूल भेज दिया है तो वो फ्री, बट जितना सपोर्ट टीचर्स करते हैं उतना पेरेंट्स को भी करना चाहिए, ठीक है। तो टीचर्स एक बेस्ट गाइडेंस होता है, एक बेस्ट मोटिवेटर होता है। वो स्टूडेंट्स को हर फील्ड में नॉलेज देता है, ठीक है, हर फील्ड में, ठीक है। XYZ कोई भी फील्ड हो, वो टीचर्स जो है ऑलवेज स्टूडेंट को क्या करता है? मोटिवेट किया करता है हर फील्ड में, ठीक है। स्पोर्ट्स हो, एजुकेशन हो, ठीक है, एनी किसी भी कोई भी फील्ड हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? फ्रीडम टू बिगिनर्स, दैट मीन जो स्टार्टर होते हैं, जो बिगिनर्स होते हैं, उनको क्या देना चाहिए? उनको छूट देनी चाहिए, फ्रीडम देनी, स्वतंत्रता देनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? लेवल ऑफ गोल सेटिंग, लक्ष्य निर्धारण का स्तर, ठीक है। सबसे मेन टेक्निक्स ये होती है कि किसी भी बच्चे को, किसी भी टीचर को ये जानना बहुत ज़रूरी है कौन सा बच्चा किस कैपेसिटी का है, किसको कौन सा लक्ष्य लेना चाहिए, ठीक है। और बच्चे को भी अपने अकॉर्डिंग अपने लक्ष्य को निर्धारण करना चाहिए या गोल को सेट करना चाहिए कि मुझे इसको अचीव करना है। और किसी भी गोल पे अगर आप लग जाइए तो आपको उसको अचीव करना ही है, ठीक है। तो किसी एक गोल पे लगिए जिसको आपको अचीव करना है, आप उससे अपने इमोशनल अटैचमेंट जोड़ दीजिए कि मुझे ये गोल अचीव करना ही है। तो ये बेस्ट टेक्निक है किसकी? मोटिवेशन की। टेक्निक ऑफ मोटिवेशन की ये बेस्ट टेक्निक है, लेवल ऑफ गोल सेटिंग, ठीक है। मैंने दो क्वेश्चन भी दे दिए हैं। फर्स्ट दे दिया है व्हाट डू यू मीन बाय मोटिवेशन, प्रेरणा क्या है आपको लिखना है। और नेक्स्ट है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन के प्रकार क्या है हमको एक्सप्लेन करना है। लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है? व्हाट इज टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन, जो टेक्निक्स है मोटिवेशन की, ठीक है, तकनीक है उनको आपको लिखना है, ठीक है। आज का टॉपिक हमारा क्या था? मोटिवेशन, इट्स टाइप एंड टेक्निक्स। आई होप आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा, क्लियरली सब समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो आपको तो आप मुझसे क्लियर कर दीजिए, मैं तो आपके पास हमेशा ही हूँ। आपको जब कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।